अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। ग्राफ थ्योरी लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिवियल ग्राफ, नल ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, सेल्फ लूप इन ग्राफ, प्रॉपर एज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ट्रिवियल ग्राफ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होगा और उसके साथ कोई भी एज कनेक्ट ना हो, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है नल ग्राफ। अ ग्राफ हैविंग नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास डायरेक्शन गिवन होगी, यानी कि कोई ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ में जो एजेस की डायरेक्शन है वो हमें मेंशन होगी, वो हमें बताई गई होगी कि इस एज की क्या डायरेक्शन है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। A graph consists the direction of edges, then this is called directed graph. डायरेक्टेड ग्राफ को हम डाई ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, डाई डायरेक्शन से निकला है तो डाई ग्राफ भी हम इसे कह देते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ विच इज़ नॉट डायरेक्टेड देन इट इज़ कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास डायरेक्शन ना गिवन हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। सेल्फ लूप क्या होती है, यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में किसी वर्टेक्स पे जो एज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वो उसी वर्टेक्स पे हो, तो उसको हम कहते हैं कि उस वर्टेक्स पे क्या है, एक लूप है। ठीक है, यानी कि वो जो एज है वो एज अ लूप काम करेगा वहाँ पे। इफ एज हैविंग द सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स एंड्स वर्टिसेस इज कॉल्ड लूप। अब प्रॉपर एज क्या होता है, एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर एज। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। अ फाइनाइट ग्राफ is a graph in which vertex set and the edge set are finite sets, otherwise it is called infinite graph। क्या मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो, फाइनाइट हो, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ एजेस को भी हम काउंट कर सकें, उसको हम कहते हैं फाइनाइट। अदरवाइज़ ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट ग्राफ होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, यानी ग्राफ मैं ड्रा करूँगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई मेरे पास ट्रिवियल कौन सा है, ठीक है, नल ग्राफ क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आज के लेक्चर में जो हमने सबसे पहले पढ़ा है ट्रिवियल ग्राफ। अब ट्रिवियल ग्राफ क्या कहता है, यानी कि अ ग्राफ, ठीक है, इज सेड टू बी ट्रिवियल इफ इट हैज़ ओनली वन वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर कोई ग्राफ है उसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है, ठीक है, लाइक ये एक वर्टेक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ V1 का। ठीक है, अब ये जो वर्टेक्स है, यानी कि ये ग्राफ है G1 एक ग्राफ है, उसका क्या है, ये वर्टेक्स है, तो इसको मैं क्या कहूँगा भाई, ये मेरे पास क्या है, ट्रिवियल ग्राफ। तो नेक्स्ट मेरे पास था नल ग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ क्या होता है, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास जो
वर्टेसेस हैं उनके दरमियान में कोई एज ना हो। जैसा कि ये एक वर्टेक्स V1, V2, V3 एंड V4, यानी कि इनमें जितने भी वर्टेसेस हैं हमारे पास इस ग्राफ G2 में, जितने भी वर्टेसेस हैं उनके दरमियान कोई एज नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है, एक नल ग्राफ है। नल ग्राफ इस तरह भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास वर्टेक्स V1 है, V2 है, V3 है, और ये जो इस ग्राफ को हम नेम दे सकते हैं भाई ये मेरे पास G3 है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, G3 है, और उसमें 3 वर्टिसेस हैं और तीनों के दरमियान में कोई एज नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल ग्राफ कहेंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास था नल ग्राफ के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन गिवन होगी। क्या होगा, डायरेक्शन गिवन होगी, उसको हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हैं, ठीक है। तो इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास V2 है, ये V3 वर्टेक्स, V4 और V5। अब मैं यहाँ पे ना इनकी डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ। भाई मेरे पास ये जो ग्राफ की डायरेक्शन है ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये एरो शो कर रहे हैं ग्राफ की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इसी तरह मैं एक और ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी भी डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास इसकी डायरेक्शन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टेड ग्राफ की। नेक्स्ट मेरे पास है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन गिवन ना हो, उसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि कोई भी ग्राफ हो सकता है। मेरे पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें क्या है कि हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कितने थे, 5 थे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ लूप इन ग्राफ, उसके बाद प्रॉपर एज। तो सेल्फ लूप क्या होती है, जैसा कि ये मेरे पास एक ग्राफ गिवन था, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस ग्राफ में वर्टेक्स V1 जो वर्टेक्स था उस पर मैंने एक लूप ड्रा कर दी, ठीक है। तो इस लूप में क्या था कि इसका ये जो एंड पॉइंट और जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो सेम है इस वर्टेक्स पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप, ठीक है। इसी तरह मैं ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास फ़िलहाल ये पाथ ग्राफ है, यानी P3 है। अब मैं यहाँ पे एक लूप ड्रा कर दी, ठीक है। टोटल इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, E1, E2, और एक ये एज है E3, ठीक है। तो ये जो E3 एज है ये मेरे पास एक लूप है, क्योंकि ये इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट एक ही सेम वर्टेक्स पे है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लूप। अब प्रॉपर एज क्या होता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यानी ये ग्राफ है, मैं इसे कह देता हूँ भाई ये मेरे पास एक ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में देखें कि ये जो एज है, इस इस ग्राफ में कहीं पे लूप नहीं गिवन है, यानी कि अगर हमारे पास वर्टिसेस में कोई
लूप ना आए तो हम कहते हैं कि इन दो वर्टिसेस के दरमियान में ये जो एज है ना मेरे पास, ये E1 एज, ये V1 और V2 के दरमियान में E1 एज, ये क्या है, प्रॉपर है। इसी तरह ये V2 और V3 के दरमियान में ये वाला जो एज है ये भी क्या है, प्रॉपर है। और इसको मैं अगर V4 का नाम दे देता हूँ तो V2 और V4 के दरमियान वाला एज भी क्या है, प्रॉपर है। और इसी तरह V4 और V5 के दरमियान वाला ये वाला एज भी क्या है, प्रॉपर है। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ गिवन है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई मेरे पास ये ग्राफ गिवन था, ये अभी जो मैंने ड्रा किया है, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि भाई टोटल मेरे पास जो है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस और नंबर ऑफ़ एजेस आप उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह देता हूँ भाई मेरे पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, ठीक है, वो कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस मेरे पास 5 हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, तो एक एज E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है। नंबर ऑफ़ एजेस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ एजेस वो कितने हैं, वो भी 5 है। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस यानी कि सेट हमारे पास जो वर्टेक्स, नंबर ऑफ़ वर्टिस को हम काउंट कर सकें और इसी तरह नंबर ऑफ़ एजेस को काउंट कर लें, तो वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट ग्राफ होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या होगा, इनफाइनाइट ग्राफ होगा। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ पे काम किया है वो तमाम ग्राफ कौन से थे, फाइनाइट थे। यानी कि मैंने अभी जितने भी ये ग्राफ ड्रा किए हैं ये तमाम ग्राफ कौन से हैं, फाइनाइट ग्राफ हैं, क्योंकि हम इनके नंबर ऑफ़ एजेस और नंबर ऑफ़ जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स सेट और एज सेट, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि यानी कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स गिवन है, कितने एजेस गिवन है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट ग्राफ, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।